कक्षा 8 युगपत समीकरण अभ्यास 7B में आप सभी का स्वागत है। इस अभ्यास में हम दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों को युगपत समीकरण की सहायता से हल करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो इसमें हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x या पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो प्रथम शर्त क्या है हमारी? देखिए सवाल को पढ़ेंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग 24 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 24। और पहली संख्या को हमने x माना है और दूसरी संख्या को y, तो 24 इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और द्वितीय शर्त क्या है हमारी? उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। और पहली संख्या हमने क्या माननी है? x। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहली संख्या बराबर है 2 गुना दूसरी संख्या। संख्या x और दूसरी संख्या है हमारी y, तो यहाँ से x का मान हो जाता है 2y के बराबर। अब हम इसको समीकरण के रूप में बनाना है, तो ये जो हमारा 2y है इसको हम इधर ले आते हैं, इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमें 2 मिल जाती है। आप इन दोनों समीकरणों को देखिए, यहाँ पे x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है और दोनों के समान चिन्ह है, यानी अगर हम पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज के सवाल हल किए थे। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं और इस सवाल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है भाई x प्लस वाई बराबर 24 और समीकरण 2 है हमारी x माइनस 2y बराबर 0। इसको घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए आप x में से x घटाते हैं 0। अब y और 2y, कितने y हो गए? 3y। और 24 में से 0 घटाया तो 24 ही बचेगा ना। यहाँ से अगर हम y का मान निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 24/3 और 24 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अब y का मान 8 आ गया है, इसको आप समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो y बराबर 8 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पे रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई बराबर कितना है? 24। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ y का मान, यानी x प्लस 8 बराबर 24। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो ये आ जाएगा 24 माइनस 8 और 24 माइनस 8 यानी 16। तो हम उत्तर दे देंगे यहाँ पे पहली संख्या जिसको हमने क्या माना था? x, तो x का मान कितना है? 16। और दूसरी संख्या क्या है हमारी? जिसको हमने y माना था, यह आया है 8। यही हमारे आंसर है, 16 और 8। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो हम इसमें भाई छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लेंगे। हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? प्रथम शर्तानुसार देखिए सवाल में क्या कहा गया है? दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यानी इन संख्याओं का योग ये बराबर है 3 गुना छोटी संख्या और उससे कितना अधिक है? 3, यानी प्लस के 3 लिख देंगे यहाँ पे। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है संख्याओं का योग, यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर, छोटी संख्या हमने क्या मानी है? y और प्लस के 3। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 3y प्लस 3।
अब ये 3y है हमारा, चर वाला पद है, चर के पद को हम इधर ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस 3y बराबर 3। अब x y में से 3y घटाते हैं तो कितना आएगा, माइनस के 2y बराबर 3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, या सेकंड कंडीशन भी कह सकते हैं आप। दूसरी शर्त क्या है यहाँ पर, यदि दोनों का अंतर 5 है, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 5। बड़ी संख्या है हमारी कितनी, x, और छोटी संख्या हमने मानी है y, यानी x माइनस वाई बराबर 5। ये हमारा समीकरण दूसरा आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप इनके गुणांकों को, चर x के गुणांक समान है दोनों के, एक है यहाँ पे भी गुणा में यहाँ पे भी, और दोनों के चिन्ह भी समान है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 है हमारी, देखिए यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 3 और ये x माइनस वाई बराबर 5। तो x माइनस 2y बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5, इसको घटाना है तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2y और प्लस का y, तो यहाँ पे माइनस का y बचेगा ना। अब 3 में से घटाते हैं -5, कितने बचेंगे, माइनस के 2, माइनस से आपने माइनस कैंसिल कर दिया, यानी यहाँ से y का मान आ जाता है 2। अब y का यह मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। चलिए रखते हैं, y बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर 5। इसमें हम y का मान रखते हैं, चलिए x माइनस 2 बराबर 5। यहाँ से x का मान आ जाता है, इस 2 को उधर भेज देंगे, 5 प्लस 2, यानी x का मान कितना आ गया, 7। तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे, बड़ी संख्या बराबर है हमारी कितनी है, 7, और छोटी संख्या ये है हमारी कितनी, 2। ठीक है भाई, यानी ये हमारे आंसर आते हैं। आप सीधे भी दे सकते हैं आंसर 7, 2। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। 2 अंकों की एक संख्या के ऊपर जो भी हमारे सवाल होंगे उसको हम कैसे करते हैं, इसमें हम दहाई और इकाई का अंक मान लेते हैं। हमने मान लिया दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है y। अब आप कोई एक संख्या देखिए, जैसे एक संख्या है हमारी 37, 2 अंकों की एक संख्या है, तो यहाँ पे दहाई का अंक क्या है भाई, इसमें दहाई का अंक है हमारा 3 और इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है हमारा 7। तो जब हम संख्या बनाएंगे 2 अंकों की तो वो कैसे बनती है, यानी 10 गुना दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, तभी तो 37 बनेगा। देखिए कैसे, 10 गुना दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 7, तो 30 प्लस 7, तब जाके ये 37 बनता है। तो जब भी हम 2 अंकों की कोई संख्या लेंगे तो उसको हम इस सूत्र से लिखेंगे, संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पे देखिए हमने दहाई और इकाई का अंक मान लिया, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपके बात। और दहाई का अंक हमने माना है x और इकाई का अंक हमने y माना है, तो हमारी संख्या हो जाती है 10x प्लस वाई। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये हमारी संख्या है। अब हम प्रथम शर्तानुसार देखते हैं क्या कहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी इकाई हमारी जो है वो दहाई से 1 अधिक है, दहाई प्लस 1। इकाई हमने मानी है y और दहाई है हमारी x प्लस 1 हो जाता है, यानी y बराबर x प्लस 1। यहाँ से मैं इस x को इधर ले आता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का x प्लस वाई बराबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और दूसरी शर्त देखिए हमारी क्या है, दूसरी शर्त ये है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बराबर है हमारी अंकों के जोड़ के 5 गुने से, 5 गुना अंकों का योग और उससे कितनी अधिक हो, उससे अधिक है 3, यानी प्लस के
3। तो हम इसको क्या करेंगे, संख्या क्या है देखिए, संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, ये बराबर है 5 गुना अंकों का योग। अंक है हमारे क्या, x और y, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, और प्लस के 3 लिख दिए हमने यहाँ पे। अब इस सवाल को आगे करते हैं हम इधर। चलिए इसको लिखते हैं 10x प्लस वाई बराबर, देखिए भाई इस 5 के हम अंदर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y प्लस 3। अब जो हमारे ये चर वाले पद हैं इनको हम इधर ले आते हैं, 10x प्लस वाई, इनको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 5x और माइनस के 5y और इधर बचेगा 3। ठीक है, चलिए 10x में से 5x घटाए तो हमें मिलते हैं 5x, और y में से घटाएंगे 5y तो हमें मिलेंगे 4y बराबर 3। ये हमारी समीकरण जाती है। अब आप दोनों समीकरणों को देखिए, एक समीकरण हमारी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 और ये 5x माइनस 4y बराबर 3। अगर हम x के गुणांकों को समान करेंगे, देखिए वहाँ पे 5 है यहाँ पे 1 है, तो हमें इस समीकरण को 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम y के गुणांकों को समान करते हैं तो हमें इस समीकरण को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए हम x के गुणांक समान कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में, ये समीकरण 3 बनी है भाई, यहाँ पे हम समीकरण 2 में 5 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 है हमारी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, किससे गुना करेंगे इसमें, 5 से। तो 5 की गुना माइनस एक्स में की, ये हो जाता है माइनस के 5x, 5 की गुना y में करेंगे 5y, और 5 की गुना 1 में करेंगे 5 हो जाता है। ये आएगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब जो हमें करना है क्रिया किस में होगी, वो 3 में और 4 में। ठीक है, देखिए अब गुणांक हमारे समान हो गए हैं और चिन्ह विपरीत है, तो हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं और यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए भाई, समीकरण 3 5x माइनस 4y बराबर 3, और समीकरण 4 है माइनस 5x प्लस के 5y बराबर 5। जोड़ते हैं, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। अब देखिए 5y प्लस के हैं और 4y माइनस के, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं और प्लस में से माइनस घटा देंगे। 5y में से 4y घटाया तो 1y हमें प्लस का बचता है, और 5 और 3 हो जाते हैं 8, यानी y का मान 8 आ जाता है यहाँ से। y बराबर 8 हम समीकरण, कोई भी समीकरण है आपकी उसमें रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 8 समीकरण नंबर हम चलिए 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान, y कितना है भाई, y है हमारा 8 बराबर 1। इस 8 को इधर भेज देंगे तो माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 8, माइनस एक्स बराबर 1 में से 8 घटाते हैं तो माइनस के 7 बचेंगे। अब हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। संख्या क्या होगी भाई, संख्या हमने निकाली हुई है पहले ही, संख्या है हमारी 10x प्लस वाई। इसमें x और y के मान रख देंगे, 10 गुना x, x का मान 7 है और y का मान है 8, तो 10 सत्ते 70 प्लस 8 यानी ये हो जाती है 78। ये हमारी संख्या है और यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, सवाल नंबर 4 है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो 2 अंकों की संख्या है, हमने दहाई का अंक मान लिया x और इकाई का अंक हम मान लेते हैं y। संख्या क्या हो जाएगी हमारी, हमने बताया था पिछले सवाल में, संख्या होती है 2 अंकों की 10 गुना दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। देखिए भाई दहाई का अंक हमने कितना माना है इसमें, x, तो 10 गुना x और इकाई का अंक y, तो हमारी संख्या हो जाती है 10x प्लस y। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही जो प्रथम शर्त है हमारी, पढ़िए सवाल में क्या दिया है, संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यानी यहाँ पे लिखते हैं दहाई का अंक ये बराबर है इकाई का अंक माइनस 5।
अब दाहिका अंक हमने माना है x और इकाई का अंक हमने माना है y। -5 लिख दिया, इस y को हम इधर ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर बन जाता है -5। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी दूसरी शर्त है, इसको देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या है? यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले तो चलिए इसके बाद में जिक्र करेंगे द्वितीय शर्त का। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या देखिए, अंकों के स्थान का मतलब क्या है? जो हमारा इकाई का अंक था, जैसे y है, ये तो दाई हो जाएगी अब, और जो हमारी दाई हमने मान रखी है वो इकाई हो जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी? नई संख्या 10 गुना दाई का अंक अब क्या हो जाएगा y, और इकाई का अंक हो जाएगा x। तो संख्या हो जाएगी, जो नई संख्या है, नई संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर शर्त लगाएंगे। वो क्या शर्त है? ये कह रहा है शर्तानुसार नई संख्या बराबर है हमारी पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। 2 गुना पहली संख्या प्लस 7, 2 गुना पहली संख्या प्लस 7। नई संख्या आई हमारी कितनी? 10y प्लस x, और जो हमारी पहली संख्या है देखिए क्या है? 10x प्लस y। तो 2 गुना 10x प्लस y, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस के साथ। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 2 के अंदर गुना करते हैं, 2 धाम 20x प्लस 2y और प्लस के 7। अब जो हमारे चर वाले पद हैं इनको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस के 20x और माइनस के 2y, ये बराबर हैं 7 के। अब x में से जब हम 20x घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 19x, और 10y में से 2y घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 8y बराबर 7। ये समीकरण आती है हमारी 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। यहाँ पे x और y के गुणांक 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक -19 है और y का गुणांक 8 है। तो इस समीकरण 2 को चाहे तो आप 19 से गुणा करिए या 8 से गुणा करिए, गुणांक बराबर करने के लिए। चलिए हम समीकरण 2 को 19 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर -5। इसको हमने किससे गुणा की? 19 से। 19 की गुणा x में करेंगे तो 19x, 19 की गुणा y में करेंगे तो 19y, और 19 की गुणा -5 में करेंगे तो 19 पंजे 95। ये होती है हमारी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए आप, गुणांक x के बराबर हो गए और विपरीत चिन्ह है, तो समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर चलिए, समीकरण 3 है हमारी माइनस के 19x प्लस के 8y बराबर 7, और समीकरण 4 है x माइनस 19y बराबर माइनस के 95। तो जोड़ते हैं इनको। जोड़ने पर क्या होता है भाई? देखिए यहाँ से माइनस के 19x और प्लस के 19x ये कैंसिल हो जाएंगे, और 8y में से जब हम 19y घटाएंगे तो माइनस के 11y बचेंगे। और इधर देखिए 7 में से हमें घटाना है कितना? माइनस के 95, यानी 7 में से 95 घटाएंगे तो माइनस के 88 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ से y का मान निकालना चाहे तो y का मान आ जाता है हमारे पास में 88/11, यानी ये आ जाएगा 8 के बराबर। तो y बराबर 8 आ गया हमारा। अब y बराबर 8, अब समीकरण 2 या 3 जिसमें आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। y बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर -5। तो यहाँ से y का मान रखेंगे, 8 रख दिया हमने, ये 8 को इधर भेज देंगे। x बराबर हो जाता है -5 प्लस 8। तो x का मान कितना आएगा? -5 और प्लस के 8, x का मान 3 आ गया। अब हमारी 2 अंकों की जो संख्या है उसका मान लिखते हैं। ये था 10x प्लस वाई के बराबर। इसमें x और y के मान हम रख देते हैं। 10 गुना 3 और प्लस 8, तो 10 दिया 30 और प्लस 8, 30 और 8 38, यानी वो जो संख्या है क्या है भाई? 38 है।
सवाल नंबर 5 है, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। इसमें हम सिंपल काम वही करेंगे, माना संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या हमारी क्या होगी भाई, दो अंकों की संख्या क्या होती है, 10 गुना दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक है हमारा x और इकाई का अंक है y, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यहीं पर हम अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या आएगी उसको पहले ही लिख लेते हैं। अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या, देखिए अब जो हमने इकाई मानी है वो तो हो जाएगी दहाई, और जो दाई है वो हो जाएगी इकाई, यानी 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो संख्या होगी हमारी नई संख्या 10y प्लस x। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रथम शर्त देखते हैं क्या है। प्रथम शर्त है हमारी, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुना है, यानी दहाई हमारी जो है वो 2 गुना इकाई के अंक के बराबर है। और दहाई हमने क्या मानी है सवाल में, x, तो x बराबर है 2 गुना y। यहाँ से क्या होगा, x बराबर 2y, इस 2y को इधर ले आएंगे, x माइनस 2y बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब दूसरी शर्त जो है हमारी, द्वितीय शर्त लिखेंगे। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी नई संख्या बराबर पहली संख्या माइनस 36। नई संख्या क्या आई है हमारी, देखिए भाई 10y प्लस x, तो 10y प्लस x, और पहली संख्या क्या है 10x प्लस y, 10x प्लस y और माइनस 36। अब ये जो हमारे चर वाले पद हैं इनको हम इधर ले आते हैं, 10y प्लस x माइनस 10x और माइनस y बराबर माइनस के 36। यहाँ से देखिए x में से 10x घटाया तो कितना आ जाएंगे, माइनस के 9x, और 10y में से 1y घटाते हैं तो ये आ जाता है प्लस के 9y बराबर माइनस के 36। इस समीकरण को हम 9 से भाग कर लेते हैं, या एक काम करिए माइनस 9 से भाग करते हैं। माइनस 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे प्लस का x और यहाँ जाएगा माइनस y, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36। तो ये हमारी समीकरण बनेगी समीकरण नंबर 4। क्या समीकरण बनी हमारी, x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 3 है x माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ पर x के जो गुणांक हैं वो बराबर हैं तो और समान चिन्ह है, तो हम समीकरण 3 में से 4 को घटा लेंगे या 4 में से 3 को घटा लेंगे। चलिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 3 है x माइनस 2y बराबर 0। तो घटाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस प्लस का कुछ फर्क है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे शून्य है, लेकिन चिन्ह हमने बदल दिया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस है, ये x माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस के y और प्लस के 2y, तो यहाँ पे बचते हैं प्लस के 1y, और 4 में से 0 घटाया तो 4, यानी y का मान आ जाता है हमारे पास 4। अब ये y का मान 4 हम समीकरण 3 या 4 में रख लेते हैं, y बराबर 4 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 देखिए भाई क्या है, समीकरण 3 है x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ से हम y का मान रखेंगे, y का मान 4 आया है बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, इस 8 को हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 8, तो यहाँ से x का मान 8 आ जाएगा। और हम संख्या का मान निकाल सकते हैं। संख्या क्या है हमारी, हमारी संख्या है 10x प्लस y। यहाँ पे x का मान रखेंगे 8 और y का मान रखेंगे 4, तो ये हो जाता है 10 88 प्लस 4 84। ये हमारा आंसर है भाई। सवाल नंबर 6 देखते हैं, दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो
तो संख्या बताइए। हमने संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मान लिया और संख्या बराबर होती है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दाएं का अंक हमने x माना है और इकाई का अंक y, तो संख्या हो जाती है हमारी 10x प्लस y। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। देखिए जब हम अंकों के स्थान बदल देते हैं, यानी जो हमारी दहाई है उसको इकाई बना देंगे और जो इकाई है उसको दाई, तो 10 गुना y प्लस x, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम प्रथम शर्त देखते हैं। देखिए इसमें क्या गया, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो संख्या का 7 गुना संख्या किसके बराबर है, 4 गुना नई संख्या के। ठीक है, ये किस में दिया गया है भाई, ये दिया गया है हमारी प्रथम शर्त में। यहां पे लिख देंगे प्रथम शर्त। ठीक है, तो 7 गुना पुरानी संख्या या पहली संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, और नई संख्या क्या बनी है, नई संख्या बनी है 10y प्लस x। ठीक है जी, अब 7 की गुना करते हैं। 7 गुना 10x, 7 दाम 70, 70x प्लस 7 की y में गुना की 7y, ये बराबर होता है 4 धाम 40y और 4 गुना x यानी 4x। जो हमारे चर के पद हैं सभी इनको इधर उठा के ले आएंगे। ये आ जाएगा 70x प्लस 7y माइनस 40y माइनस 4x बराबर 0। अब 70x में से हम 4x घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 66x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7y प्लस के हैं और माइनस के हैं 40y, तो यहाँ से कितने बचेंगे भाई, माइनस के 33y बराबर 0 के। अब देखिए 33 कॉमन आता है, यानी इसको हम 33 से भाग कर देते हैं। इसको 33 से भाग करेंगे, 33 दूनी 66, 2x, इसको 33 से भाग किया 1 यानी y, 0 को 33 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब द्वितीय शर्त देखते हैं क्या है। द्वितीय शर्त है यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, यानी इकाई माइनस दहाई बराबर 3 के बराबर है। ये इकाई है हमारी y, दाई है हमारी x, ये बराबर 3 के है। या इसको मैं लिख देता हूं माइनस x प्लस y बराबर 3, ये समीकरण नंबर हो जाती है 4। अब देखिए यहाँ पे y के गुणांक बराबर है और विपरीत चिन्ह है, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 है हमारी 2x माइनस वाई बराबर 0 और समीकरण 4 है माइनस x और प्लस के y बराबर 3। जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गए और 2x प्लस के हैं और माइनस का x है, तो यहाँ से 1x बचता है और 0 और 3 का योग हो जाता है 3, तो x बराबर 3 आ गया। इस x बराबर 3 को हम समीकरण नंबर 4 में रख लेते हैं, आप 3 में भी रख सकते हैं। अब देखिए भाई समीकरण 4 क्या है हमारी, समीकरण 4 है माइनस x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, माइनस दिया हुआ है और x का मान है 3, माइनस 3 प्लस वाई बराबर 3। अब y बराबर निकालेंगे तो माइनस 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y बराबर 3 प्लस 3 कितना हो जाता है, 3 और 3 6। ठीक है, यहाँ से अब हम संख्या निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए। हमारी संख्या दी गई है समीकरण 1 में 10x प्लस वाई, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है हमारा 3 और y का मान 6, तो 10 दिया 30 और प्लस के 6 यानी 30 6 36, ये हमारी संख्या आई है भाई। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। इसको हल करते हैं। माना दाहिने का अंक x है और इकाई का अंक y, संख्या हो जाती है हमारी 10 गुना दाहिने का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 गुना x प्लस वाई यानी 10x प्लस वाई हमारी संख्या हो जाती है। अगर अंकों के स्थान बदल देते हैं तो नई संख्या क्या होगी,
जो हमारी दाई थी वो इकाई बन जाएगी और जो इकाई थी वो दाई बन जाएगी, यानी 10 गुना वाई प्लस एक्स यानी 10y प्लस एक्स। अब हम प्रथम शर्त देखते हैं क्या है यहाँ पे। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यानी जो हमारी संख्या है वो 21 गुना है अंकों के अंतर की, यानी अंकों का अंतर, दाई का अंक माइनस इकाई का अंक। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या है भाई, संख्या है 10x प्लस वाई और ये बराबर है 21 गुना x माइनस वाई, या 21 के अंदर गुना कर लीजिए, 10x प्लस वाई बराबर आ जाता है 21x माइनस 21y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, सभी चर वाले पद को इधर उठा के ले आएंगे। 10x प्लस वाई, देखिए 21x को इधर लाएंगे माइनस 21x और 21y को इधर लाएंगे तो प्लस के 21y, माइनस के 21x और प्लस के 21y बराबर 0 के। 10x माइनस 21x तो माइनस के 11x, एक y में से हम y और 21y को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 22y बराबर 0। हम माइनस 11 से इसको भाग कर देते हैं तो माइनस 11 से भाग करेंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा यानी x, ये आ जाएगा यहाँ माइनस के 2y और यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, और ये समीकरण आ जाती है हमारी 3। अब द्वितीय शर्त देखिए, यदि संख्या से 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी संख्या से अगर हम 36 घटा देते हैं तो हमें नई संख्या मिलेगी, संख्या माइनस 36 बराबर नई संख्या। भाई अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या बनेगी वो हमने नई संख्या मान रखी है ना, तो संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, इसमें से हमने घटाई 36 और ये हमें नई संख्या मिलेगी 10y प्लस एक्स। अब चर वाले जो पद हैं हमको इधर ले आएंगे, अचर को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई माइनस 10y और ये माइनस एक्स, माइनस 36 को इधर भेज दिया, ये हो जाएगा प्लस का 36। तो 10x में से 1x घटाया 9x मिल गया और 1y में से हम 10y घटाते हैं तो माइनस के 9y मिलते हैं बराबर 36 के। ठीक है, इसको 9 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाता है x माइनस वाई बराबर 9 चौक 36, समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए यहाँ पे गुणांकों पर विचार करिए, x के गुणांक समान है तो समीकरण 4 में से 3 को घटा दीजिए या 3 में से 4 को। ठीक है, समीकरण 4 में से 3 को घटा देते हैं, समीकरण 4 है हमारी x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण 3 क्या है भाई, x माइनस 2y बराबर 0। घटाइए, देखिए घटाने पे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x कैंसिल हो जाएंगे, एक y में से देखिए माइनस का y और प्लस के 2y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का y बचेगा ना, प्लस के y बराबर, जब 4 में से शून्य घटाएंगे तो 4 मिलेगा, यानी y बराबर हमारा आ जाता है 4। y बराबर 4 हम समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, तो समीकरण 3 क्या है हमारी, x माइनस 2y बराबर 0, यहाँ पे रखते हैं y का मान 4। ठीक है, तो x माइनस 8 बराबर 0 आ जाता है, यहाँ से अगर x का मान निकाल लेंगे तो 0 प्लस 8 यानी x बराबर हमारा 8 आ जाएगा। अब संख्या क्या है हमारी, हमारी संख्या है 10x प्लस वाई, तो इसमें हम x और y के मान रख देंगे। x का मान आया है हमारा 8 और y का मान आया है 4, 10 8 80 और प्लस 4 ये हो जाता है 84, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।